अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी को प्रोड्यूस करवाना, एटीपी को बनाना ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन है। नॉन साइक्लिक क्यों कहते हैं ये हम बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए प्लांट के पास, अगर देखा जाए जो क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट के पास दो फोटो सिस्टम होते हैं। एक का नाम P680 है, एक का नाम P700 है। आप इसको कह सकते हैं फोटो सिस्टम 2, आप इसको कह सकते हैं फोटो सिस्टम 1। सबसे पहले होता है क्या, लाइट एनर्जी फॉल करती है फोटो सिस्टम 2 के ऊपर। जब लाइट एनर्जी पड़ती है तो लाइट एनर्जी आपको पता है फोटोन की फॉर्म में होती है, फोटोन की फॉर्म में। और जब यहाँ पे दो फोटोन यहाँ पे अब्जॉर्ब करता है फोटो सिस्टम 2, तो सबसे पहले ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये टूट जाता है। जैसे ये टूटेगा, इसके अंदर से दो हाइड्रोजन जो कि प्रोटॉन की फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे, 1/2 ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा, और इस पानी के अंदर से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए आगे चले जाएंगे। अब ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करके जाएंगे, एंटीना कॉम्प्लेक्स के पास मौजूद है, और मूव करते 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 इस फोटो सिस्टम के किसके पास चले जाएंगे, रिएक्शन सेंटर के पास। जब ये रिएक्शन सेंटर के पास जाएंगे तो लाइट एनर्जी फॉल कर रही है, और इस लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे चले जाते हैं, जिसका नाम है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी हाई हो चुकी है, एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट पे इसको कौन पकड़ लेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये पकड़ लेगा इन दो इलेक्ट्रॉन को जो एक्साइटेड है, जिनके पास हाई एनर्जी मौजूद है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन को गुजरना पड़ेगा यहाँ पे जाने के लिए फोटो सिस्टम 1 के पास, या P700 फोटो सिस्टम के पास। यहाँ पे जाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरना पड़ेगा। अब ये कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन जो कि इलेक्ट्रॉन को एक से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह आगे ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले कैरियर प्रोटीन आती है प्लास्टोक्विनिन, जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ती है, कैरी करती है और आगे ट्रांसफ़र कर देती है, जिसका नाम है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, जो कि दो हैं, साइटोक्रोम B है और एक साइटोक्रोम F है। ये दोनों का जुर्मट है, क्लस्टर की फॉर्म में होता है, तो हम कहेंगे साइटोक्रोम B और F कॉम्प्लेक्स है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाता है इसके पास। प्लास्टोक्विनिन को याद रखना, प्लास्टोक्विनोन के पास आयरन मौजूद होता है, और प्लास्टोक्विनोन क्या है, प्रोटीन है। आगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये भी क्या, प्रोटीन है, इसके पास भी आयरन होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पे दो काम होंगे जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स करेगा। एक तो इलेक्ट्रॉन को कैरी करके आगे भेज देगा, दूसरा प्रोटॉन को पंप करेगा। ये जो प्रोटॉन है इसको पंप करेगा, और इसको पंप करने की वजह से यहाँ पे एनर्जी बनती है ADP से ATP। तो ATP किस जगह पे बनती है, इस पहली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि कौन सा स्टेप है, कितने नंबर पे, जहाँ पे साइटोक्रोम B और F कॉम्प्लेक्स आता है, उस जगह पे किसकी फॉर्मेशन होती है, ATP की। और वो कौन करवाता है, साइटोक्रोम B F कॉम्प्लेक्स करवाता है। ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करके आगे भी भेजेगा, और दूसरा काम प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करेगा, और जब प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होगा तो ATP की फॉर्मेशन होती है। इस स्टेप को कहते हैं कीमियोस्मोसिस, जो आगे हम डिटेल में बताऊंगा। मैं पहले आगे देख लें, पहले इसको आगे देख लें, फिर बाद में हम कीमियोस्मोसिस के बारे में देखते हैं। अब यही इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आगे दे देगा अगली प्रोटीन को, जिसका नाम प्लास्टोसायनिन। प्लास्टोसायनिन ये एक ऐसी प्रोटीन है जिसके पास कॉपर होता है। MCQs हैं ये सारे के सारे, इसके पास कॉपर है, और इसी तरह ये कैरी करके आगे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है फोटो सिस्टम 1 के पास, जिसको फोटो सिस्टम 700 भी कहा जाता है। जब ये आ जाता है एंटीना कॉम्प्लेक्स के पास, अगेन यहाँ पे लाइट फॉल करती है, दो प्रोटॉन अब्जॉर्ब होते हैं और दो फोटोन अब्जॉर्ब होते हैं। दो फोटोन मतलब कि एनर्जी आने के बाद यही इलेक्ट्रॉन आगे मूव करके चला जाता है रिएक्शन सेंटर की तरफ। जैसे रिएक्शन सेंटर की तरफ जाता है, अब एनर्जी आने के बाद ये अगेन आगे एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है, जिसका नाम है पकड़ने वाला PEA, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो मतलब ये हुआ कि फोटो सिस्टम 1 में वही काम हुआ जो पीछे हुआ, कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर से एक्साइटेड स्टेज में चला गया। एनर्जी जब ज़्यादा हो जाती है उसको पकड़ लेता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मूव करेगा। एक पीछे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आई थी, अब आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने वाली एक चेन आएगी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो प्रोटीन है उसका नाम फेरेडॉक्सिन।
फेरेडोक्सिन की ये पहचान है, इसके पास भी आयरन होता है और ये भी कैरियर प्रोटीन है। ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करती है और कैरी करने के बाद एक एंजाइम को देती है जिसका नाम है NADP रिडक्टेस। ये एक एंजाइम है, NADP रिडक्टेस को इलेक्ट्रॉन दे देती है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया और यहाँ से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, NADP, तीन चीज़ें मिल रही हैं भाई, तीन चीज़ें। एक चीज़ क्या मिल रही है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या मिल रहा है, प्रोटॉन, और एक क्या मिल रहा है, NADP। ये तीन चीज़ें मिलती हैं और एक एनर्जी बन जाती है जिसका नाम है NADPH। ये एनर्जी बन जाती है। तो दो एनर्जी बनाई है मैंने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर। एक का नाम NADP है और एक का नाम क्या है, ATP है। तो ये दो एनर्जी बनाई है और आप ये देखें कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे मूव करता जा रहा है, वापस नहीं गया, इसलिए इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर इलेक्ट्रॉन वापस चला जाता तो इसको साइक्लिक कह देता, अगर इलेक्ट्रॉन वापस नहीं गया तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। इसको आप जी स्कीम भी कहते हैं, आप इसको जी स्कीम कह लें, ये देख लें जी बन रहा है, जी स्कीम कह लें या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कह लें, बात एक ही है। अब यहाँ पे हमने देखा फोटो सिस्टम 2 से ये सारा काम स्टार्ट हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन BF कॉम्प्लेक्स के पास गया, यहाँ पे स्टेप हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के पास और आखिरकार कहाँ पे चला गया, NADP रिडक्टेस के पास गया और ये सारा प्रोसेस खत्म हो गया। यहाँ पे मेन काम हुआ जहाँ पे ATP बनी है। मैं आपको बताता हूँ ATP बनी कैसे है, ये आपको ज़रा सा पॉइंट बताने के बाद टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अब ये आपके सामने एक मेम्ब्रेन है, जो किसकी मेम्ब्रेन है, आपको नज़र आ रही है, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है, दे आर कॉल्ड थैलाकोइड मेम्ब्रेन है। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट की बाहर वाली जगह का नाम क्या था, स्ट्रोमा, दे आर कॉल्ड स्ट्रोमा। और थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर जो खाली स्पेस होती है इसको कहते हैं इनर थैलाकोइड स्पेस, दे आर कॉल्ड इनर थैलाकोइड स्पेस। ये मेम्ब्रेन आ गई, ये स्ट्रोमा आ गया और इस मेम्ब्रेन के अंदर खाली जगह दे आर कॉल्ड इनर थैलाकोइड स्पेस है। स्ट्रोमा से ना अंदर पंप कर दिया जाता है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, मतलब कि हाइड्रोजन को अंदर भेजा जाता है। जब स्ट्रोमा से हाइड्रोजन अंदर जाता है इस स्पेस के अंदर तो बाय लो कंसंट्रेशन हो जाती है हाइड्रोजन, मतलब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। जब अंदर प्रोटॉन जाता रहता है तो अंदर इस स्पेस के अंदर जो प्रोटॉन है, जो H पॉजिटिव है, ये बिल्डअप इनसाइड थैलाकोइड फ्रॉम लाइट रिएक्शन 2। तो लाइट रिएक्शन 2 के अंदर क्या हुआ, अंदर ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्डअप ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया, हाई कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन हो गया। जब यहाँ से हाई कंसंट्रेशन हो जाते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन दोबारा ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कहना गलती होगी, सॉरी, यही प्रोटॉन वापस दाखिल किए जाते हैं बाहर स्ट्रोमा की तरफ। जब ये स्ट्रोमा की तरफ बाहर जाते हैं उस दौरान एक एंजाइम एक्टिवेट होता है, उसका नाम है ATP सिंथेस, ये एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ये बाहर जाता है तो इसकी जो एनर्जी है, ग्रेडियंट्स की एनर्जी, ग्रेडियंट मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है, तो जैसे ये आएगा तो उस दौरान जो इसकी एनर्जी है वो यूज़ की जाएगी ADP को फॉस्फेट के साथ जोड़ने में और क्या बना दी जाएगी, ATP। मतलब कि एंजाइम, ये जो एंजाइम है ATP सिंथेस, ये एंजाइम कैटालाइज करेगा इस रिएक्शन को और ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट को आपस में मिला के प्रोड्यूस करवा देगा जिसका नाम क्या है, ATP है। तो लो कंसंट्रेशन से हमने पहले हाई कंसंट्रेशन बनाई, जैसे हाई कंसंट्रेशन बन गई दोबारा उसको लो कंसंट्रेशन में जब भेजा तो उस दौरान जब ये एनर्जी इसकी यूज़ की जाएगी उस एनर्जी को हम इस्तेमाल करेंगे ADP से फॉस्फेट को जोड़ने में और ADP के साथ जब फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं कीमियोस्मोसिस। तो कीमियोस्मोसिस में क्या हुआ, एक होल मैकेनिज्म जिसके अंदर इन्वॉल्व हुआ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाया, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन और प्रोटॉन को पंप करवाया एंड ग्रेडियंट ऑफ ATP और ATP को बनाया बाय थैलाकोइड मेम्ब्रेन। थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ज़रिए से थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर इसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड कीमियोस्मोसिस है। ये जो प्रोसेस है ना, ये आपको नज़र आ रहा था यहाँ पर, जिसका नाम क्या है, साइटोक्रोम B6 एंड F कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे होता है कीमियोस्मोसिस का और क्या बन जाती है, ATP। ये आप अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, आप बुक की थ्योरी को भी पढ़ सकते हैं, बड़े आसान वर्डिंग में आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, या बुक को जब आप एक दफ़ा रीड आउट करेंगे इसको समझने के बाद तो इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। एक एक जो स्टेप मैंने बताया सारा का सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ये पूरा जो कंप्लीट टॉपिक है इसको हम नाम देते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। आप एक दफ़ा इसको किताब में रीड आउट कीजिएगा और इंशाल्लाह कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ नहीं आएगी, आप वो कॉन्सेप्ट को हासिल कर लेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।